क्वांटम फिजिक्स के बाद आप कहाँ तक पहुंचे हैं? कहीं पे पहुंचे हैं आप? आपको लगता है कुछ है इस मैट्रिक्स के बाहर, एक रियलिटी है? ये मैट्रिक्स क्या है? हिंदी में कहे तो माया। मैट्रिक्स मूवी देखी है? उसमें ये कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो ये मैट्रिक्स है, इसमें ज्यादा उलझे हुए हैं हमको रियलिटी का पता नहीं लग रहा है। ये बहुत तगड़ी मैट्रिक्स है, ऐसी छोटी मोटी मैट्रिक्स नहीं है। अब ये मैट्रिक्स एआई भी बना सकता है, क्योंकि वो एबल हो चुका है। एक प्रॉम्प्ट से वो पूरी की पूरी दुनिया क्रिएट कर रहा है, जो कि बिल्कुल रियल लग रही है। अब तो कोई फर्क भी महसूस नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉम्प्ट थ्योरी बड़ी अच्छी थ्योरी है, क्योंकि प्रॉम्प्ट क्या है? एक आपका डिजायर ही तो है कुछ क्रिएट करने का। और गॉड के लिए भी कुछ क्रिएट करने के लिए एक डिजायर होता है। एक इच्छा हुई तो सृष्टि बना दी भगवान ने एक संकल्प से। तो ये प्रॉम्प्ट थ्योरी, इसको समझो, ये यहां पे भी अप्लाई हो रही है। एआई के लिए अगर अप्लाई हो रही है तो यहां पे भी तो अप्लाई हो रही है ना, रियल वर्ल्ड में। कि एक प्रॉम्प्ट डिजायर से या संकल्प से प्रॉपर वे में अगर कहा जाए तो पूरी दुनिया निर्माण हो चुका है, इसका पूरी सृष्टि निर्माण हो चुका है। ये प्रॉम्प्ट थ्योरी एआई के लिए तो सही है, क्या हमारे लिए ये सही है? ये भी एक क्वेश्चन है। इस सृष्टि का निर्माण कहां से हुआ है, कैसे हुआ है? क्या ये मैट्रिक्स नहीं है? क्या ये माया है? असली सत्य क्या है? ये सब क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए अपने आप से। वो रियलिटी जहां तक साइंस पहुंचना चाहती है, वहां तक एक नॉर्मल इंसान भी पहुंच सकता है। उसके लिए उसको ज्यादा कोई साइंटिफिक अप्रोच की जरूरत नहीं है। एक सिंपल अप्रोच से काम चल पड़ता है। नाम जप के बारे में सुना आपने? उससे आसान क्या हो सकता है? वो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, उससे कुछ होता होगा। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और किसी भी चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो छोटा मोटा रिजल्ट मिलेगा, जो कि दिखता नहीं है। अगर आपको ग्रॉस रिजल्ट चाहिए तो उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। तो हो सकता है कुछ रिजल्ट आए उसका। ग्रॉस तभी आएगा ना जब आप ज्यादा मात्रा में करोगे, कुछ कम मात्रा में करोगे तो उसका पता नहीं लगता है। तो ये सब चीजें हैं, और भी कई सारे साधन हैं, है ना, जिससे आप सत्य तक पहुंच सकते हो। पर ये बातें उसी को करनी चाहिए जो इस बात को समझता है, ठीक है? और उसी को सुननी चाहिए जो इसका इच्छा रखता है सुनने की। और चलना उसको चाहिए जिसमें हिम्मत है, जो डरता नहीं है। तो ये सब है। आई एम सेइंग इट बिकॉज आई हैव अंडरस्टैंडिंग एंड आई हैव अ connection with somebody. That's why I'm saying this. Because that connection is providing me intelligence to speak. I am nothing, and this gives me power. Because I am nothing. Who are you? Are you something or are you nothing? If you are nothing, then you can access something because you are not full of yourself. ये ऐसा पाथ है ना जहां पर आपको कुछ लेना नहीं है, देना है। यानी कि जो भी आपके पास है उसको छोड़ना है, उसको देना है। तो देने का अगर पाथ है, ये छोड़ने का अगर पाथ है, तो इसमें डरने की क्या बात है? आपका कुछ चला जाएगा। अबे वही तो चाहते हैं हम, आपका कुछ चला जाए। जो भी आपके पास है उसको देना है, खुद खाली हो जाना है। इसी से मुक्ति होती है। तो आप डरते हो कि आप जो कर रहे हो, कुछ भी आप क्रिया कर रहे हो, तो वो क्रिया है ना, उसका एक रिजल्ट आता है। उसको देखो कि इस क्रिया से क्या रिजल्ट आता है, इस क्रिया से क्या रिजल्ट नहीं आता है। तो वो वाली क्रिया करो जिससे इस बीइंग को भी बेनिफिट हो और अदर बीइंग को भी बेनिफिट हो। ऐसी क्रियाएं करो। ऐसी क्रियाएं मत करो जिससे इसको घाटा हो या फिर किसी बाहर वाले को घाटा हो, क्योंकि इसको घाटा मतलब यूनिवर्स का घाटा। तो ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए जिससे सबका फायदा हो, एक का भी और औरों का भी, दूसरों सबका फायदा हो। तो ऐसी क्रियाएं करो, ठीक है? तो अपना प्लेस चूज करो इस यूनिवर्स में। आप किस स्थान पर कौन सी सेवा दे रहे हो यूनिवर्स को, क्योंकि उसी से मुक्ति प्राप्त होगी। सेवा ढूंढनी है, ये नहीं ढूंढना है कि मुझे ये चाहिए। देने का भाव होना चाहिए, ठीक है? तो देने का भाव होएगा तो आपके अंदर वो चीज आएगी, वो प्रेजेंस ऑफ गॉड जो मुक्ति का साधन है। तो वो वहां पर होती है जहां पे देने का भाव होता है।
लेने के भाव में नहीं होता है। देने का भाव रखना है कि मैं क्या दे सकता हूँ, ठीक है। चाहिए का अर्थ नहीं लेना है, देने का अर्थ लेना है। आप कुछ काम कर रहे हो तो चाहिए के अर्थ में नहीं, आप कुछ काम कर रहे हो तो किसी को देने के अर्थ में करो उस काम को, कि मैं सेवा दे रहा हूँ राष्ट्र के लिए, सेवा दे रहा हूँ किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, या फिर किसी चीज के लिए सेवा दे रहा हूँ, औरों के लिए सेवा दे रहा हूँ, मनुष्यों के लिए सेवा दे रहा हूँ, या फिर मंदिर में कहीं पे भी, मतलब आप अपना देख लो जहाँ पे भी आप सेवा दे रहे हो, ठीक है। माँ बाप की, या फिर कहीं पे अपना प्लेस देख लो कि जहाँ पे आप दे रहे हो, ले नहीं रहे हो। तो जो देने का भाव है यही प्रेजेंस ऑफ गॉड है, और उसी से ही मुक्ति प्राप्त होती है। देखो, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे भी चलते हो ना, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन आप मेरे से बड़े हो, कहीं ना कहीं किसी पोजीशन में होंगे, या तो स्पिरिचुअल या तो एकेडमिक्स, कहीं पे भी होंगे, है ना। आपके पास कुछ ना कुछ है देने के लिए, पर आप दानवीर नहीं हो क्या? अगर हो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग दानवीर नहीं होते, क्योंकि उनके पास जो होता है देने में संकोच करते हैं। कई स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं, उनके पास बहुत कुछ होता है देने को, है ना। होते हैं ना कई कई कुछ कईयों के पास होता है पावर्स, स्पिरिचुअल पावर्स, तो वहां पर भी संकोच आ जाता है कि देना नहीं है किसी को। देने में संकोच नहीं करना है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि उससे मुक्ति प्राप्त होएगी लेने से, या फिर अपने पास रखने से। इस पे थिंक करना चाहिए आपको कि गॉड की प्रेजेंस कहां पर होती है। चलो इसी क्वेश्चन मार्क के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं। बाय।